और इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर बम से उड़ाने की अस्पतालों को धमकी मिली है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई अस्पतालों को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है कि कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी। और देखिए, इसके बाद से ही लगातार ये चेकिंग अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। चेक किया जा रहा है, हर एक गाड़ी को यहां पर पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड जो है वो टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है और यहीं पर बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है कि अगर महज अफवाह है तो ठीक, अन्यथा अगर कोई बम होता है तो उसे डिफ्यूज किया जाएगा। और इसके लिए भी लगातार कोशिश। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? अभी तक कौन कौन से अधिकारी पहुंच चुके हैं और ये बम से उड़ाने की धमकी कैसे मिली है? क्या ईमेल के जरिए, फोन के जरिए, या फिर कोई पत्र सामने आया है? किस तरह से पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे? देखिए, ये जो धमकी भरा मेल आया है तमाम अस्पतालों को, तकरीबन 12:04 पे ये मेल भेजा गया था। और दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, यहाँ तक कि एम्स अस्पताल में भी जो बम प्लांट करके धमाके की धमकी दी गई है। हालांकि तभी से जैसे ही ये मेल प्राप्त हुआ है, उसके तुरंत बाद जो एजेंसीज हैं वो हरकत में आ गई। डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब स्क्वाड्स, लोकल पुलिस, तमाम एजेंसीज हरकत में आ गई। लेकिन अभी 2.5 घंटे की जो सर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है जिसका जिक्र मेल में किया गया था फिलहाल। लेकिन एहतियातन जो है वो लगातार जो है वो सर्चिंग चल रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है सारी चीजों को। लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ये एक हॉक्स मेल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना है, इसी के चलते तमाम हॉस्पिटल्स में इस समय चेकिंग अभियान इस समय चलाया हुआ है। जी रजनीश, फिलहाल क्या हॉस्पिटल्स को खाली करा लिया गया है? इसके साथ और एहतियातन और क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, सभी अस्पतालों को खाली करवाना बहुत मुश्किल है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार उन जगह पे जा रही है जहां पर बम प्लांट होने की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है कि कहां बम प्लांट किया जा सकता है। ऐसे में जहां जहां की उम्मीद जताई जा रही है वहां का एरिया खाली जरूर करवा लिया गया, लेकिन पूरे अस्पताल को नहीं खाली करवाया गया है। सिर्फ उन्हीं जगह को खाली करवाया गया है जहां पर बम होने का शक जो है वो हो सकता है, या मेल में जिस तरीके से जिक्र किया गया था वहां चेकिंग इस समय की जा रही है। बिल्कुल रजनीश, जो तस्वीरों में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ियां हैं उसकी खास तौर से चेकिंग हो रही है, और इसके साथ क्या और भी एरिया है, कहाँ कहाँ पर ये चेकिंग अभियान? क्योंकि आपने कहा कि 2.5 घंटे हो चुके हैं पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए। यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बम निरोधक दस्ता है, वो सब कुछ यहाँ पहुंच गए। तो और कौन कौन से एरिया को जो है वो खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पर और बम हो सकता है? क्या जानकारी इस बारे में है? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि अस्पताल में बम कहां प्लांट हो सकता है, क्योंकि काफी सेंसिटिव ये मैटर है और पुलिस जो है वो अभी किसी भी तरीके का बयान देने से बच रही है। उसका ये कहना, पहले एक बार सैनिटाइजेशन पूरा हो जाए, चेकिंग अभियान पूरा हो जाए, तो उसके बाद बात की जाएगी मीडिया से कि आखिर मिला क्या। लेकिन जो हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं उनके मुताबिक अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध चीज किसी भी अस्पताल या दफ्तर में नहीं मिला है। और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि एक हॉक्स मेल हो। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भी जो गुड़गांव का एम्बियंस मॉल था और जो नोएडा का डीएल मॉल था, वहां पर भी बॉम्ब प्लांट जो है करने की बात की गई थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। ऐसा ही मेल अब 2 दिन के बाद तमाम अस्पतालों को मिला है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स और तमाम बड़े अस्पतालों को मिला है। लेकिन अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध जो है नहीं मिला है। तो बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए या फिर अफरा तफरी फैलाने के लिए ये मेल जारी किया गया हो। और इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर बम से उड़ाने की अस्पतालों को धमकी मिली है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई अस्पतालों को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है कि कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी। और देखिए, इसके बाद से ही लगातार ये चेकिंग अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। चेक किया जा रहा है, हर एक गाड़ी को यहाँ पर पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड जो है वो टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहीं पर बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है कि अगर महज अफवाह है तो ठीक, अन्यथा अगर कोई बम होता है तो उसे डिफ्यूज किया जाएगा। और इसके लिए भी लगातार कोशिश।
और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है अभी तक, कौन कौन से अधिकारी पहुंच चुके हैं और ये बम से उड़ाने की धमकी कैसे मिली है? क्या ईमेल के जरिए, फोन के जरिए या फिर कोई पत्र सामने आया है? किस तरह से पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे? देखिए, ये जो धमकी भरा मेल आया है तमाम अस्पतालों को, तकरीबन 12:04 पे ये मेल भेजा गया था और दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, यहां तक कि एम्स अस्पताल में भी जो बम प्लांट करके धमाके की धमकी दी गई है। हालांकि तभी से जैसे ही ये मेल प्राप्त हुआ है उसके तुरंत बाद जो एजेंसीज हैं वो हरकत में आ गई। डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब स्क्वाड्स, लोकल पुलिस, तमाम एजेंसीज हरकत में आ गई। लेकिन अभी 2.5 घंटे की जो सर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है जिसका जिक्र मेल में किया गया था फिलहाल। लेकिन एहतियातन जो है वो लगातार जो है वो सर्चिंग चल रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है सारी चीजों को। लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ये एक हॉक्स मेल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना है, इसी के चलते तमाम हॉस्पिटल्स में इस समय चेकिंग अभियान इस समय चलाया हुआ है। जी रजनीश, फिलहाल क्या हॉस्पिटल्स को खाली करा लिया गया है? इसके साथ और एहतियातन और क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, सभी अस्पतालों को खाली करवाना बहुत मुश्किल है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार उन जगह पे जा रही है जहां पर बम प्लांट होने की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है कि कहां बम प्लांट किया जा सकता है। ऐसे में जहां जहां की उम्मीद जताई जाएगी वहां का एरिया खाली जरूर करवा लिया गया, लेकिन पूरे अस्पताल को नहीं खाली करवाया गया है। सिर्फ उन्हीं जगह को खाली करवाया गया है जहां पर बम होने का शक जो है वो हो सकता है, या मेल में जिस तरीके से जिक्र किया गया था वहां चेकिंग इस समय की जा रही है। बिल्कुल रजनीश, जो तस्वीरों में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ियां हैं उसकी खास तौर से चेकिंग हो रही है, और इसके साथ क्या और भी एरिया है, कहाँ पर ये चेकिंग अभियान, क्योंकि आपने कहा कि 2.5 घंटे हो चुके हैं पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए, यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बम निरोधक दस्ता है, वो सब कुछ यहाँ पहुंच गए। तो और कौन कौन से एरिया को जो है वो खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पर और बम हो सकता है? क्या जानकारी इस बारे में है? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि अस्पताल में बम कहां प्लांट हो सकता है, क्योंकि काफी सेंसिटिव ये मैटर है और पुलिस जो है वो अभी किसी भी तरीके का बयान देने से बच रही है। उसका ये कहना, पहले एक बार सैनिटाइजेशन पूरा हो जाए, चेकिंग अभियान पूरा हो जाए, तो उसके बाद बात की जाएगी मीडिया से कि आखिर मिला क्या। लेकिन जो हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं उनके मुताबिक अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध चीज किसी भी अस्पताल या दफ्तर में नहीं मिला है और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि एक हॉक्स मेल हो। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले भी जो गुड़गांव का एम्बियंस मॉल था और जो नोएडा का डीएल मॉल था, वहां पर भी बॉम्ब प्लांट जो है करने की बात की गई थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। ऐसा ही मेल अब 2 दिन के बाद तमाम अस्पतालों को मिला है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स और तमाम बड़े अस्पतालों को मिला है। लेकिन अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध जो है नहीं मिला है। तो बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए या फिर अफरा तफरी फैलाने के लिए ये मेल जारी किया गया हो।